नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ईरान को गाजा पट्टी समझना अमेरिका के दुमछल्ले इजराइल और उसके मित्र राष्ट्रों के लिए बहुत बड़ा नासूर साबित होने वाला है। इजराइल की मदद की सूरत में ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। देखिए, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर 8 घंटे तक बरपे कहर के बाद इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने धमकाया कि अगर ईरान ने मिसाइल हमले नहीं रोके तो तेहरान धूल में मिल जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्री ने आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ यान जमीर, मोसाद डायरेक्टर डेविड बार्निया और इजरायली सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई का नाम लेकर कहा कि अगर उन्होंने इजरायली नागरिकों पर और मिसाइलें दागी तो तेहरान जल जाएगा। ईरानी तानाशाह ईरान के नागरिकों को बंधक बना रहा है। वहीं अमेरिका ने कहा कि हम ईरान की मदद के लिए अपने युद्धक बेड़ों को पास ले जा रहे हैं। इसी तरह के बयान फ्रांस और ब्रिटेन ने भी दिए हैं। इससे भड़के ईरान ने चेतावनी दे डाली है कि इजराइल के साथ हमारी जंग के बीच अगर कोई तीसरा आया तो उसे भयावह अंजाम भुगतने होंगे। अगर वो इजराइल पर तेहरान के हमलों को रोकने में मदद करते हैं तो क्षेत्र में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के ठिकानों पर हमला किया जाएगा। मतलब ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी दे दी है कि आप अपने युद्धपोतों और सामरिक अड्डों को इजराइल की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। हम निशाना बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर मिसाइल दागी है। पूरे यरूशलेम में विस्फोटकों की गड़गड़ाहट सुनी जा सकती है और इजराइल के टीवी स्टेशनों ने मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में धुएं के गुबार उठते दिखाए हैं। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हर पल में गंभीर होता जा रहा है। यह बात सच है कि इजराइल ने ईरान की तरफ से ऐसी तीखी और मारक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। उसने ईरान को हल्के में लिया था, लेकिन कुछ चीजें हुई हैं जो इससे पहले इजराइल ने कभी नहीं देखी। जैसे ईरान से टकराव के बीच इजराइल ने देश का सबसे बड़ा और व्यस्त बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगले आदेश तक बंद कर दिया है। इजरायली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने खुद कहा है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट तभी से बंद है जब इजराइल पर ईरान ने हमला किया था। यानी 13 जून से इजराइल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बंद है। उधर ईरान के जवाबी हमलों के बाद इजराइल ने ईरान में एक बार फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान की फार्स और मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये हमले ईरान के लोरिस्तान, हमेदान और करमान शाह इलाके में किए गए हैं। यहाँ ईरान के डिफेंस और मिलिट्री बेस हैं। इसके अलावा पश्चिमी ईरान के असदाबाद में एक मिसाइल साइट पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं पूर्वोत्तर तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्रालय से जुड़े आवासीय परिसर और नवोन्याद कॉम्प्लेक्स पर इजरायली हमले में 20 बच्चों सहित कम से कम 60 लोगों की जान चली गई है। ईरानी मीडिया ने बताया कि इजरायली हमलों में ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के 2 डिप्टी कमांडर भी मारे गए हैं। उनकी शिनाख्त खुफिया डिप्टी जनरल घोलम रेजा मेहराबी और ऑपरेशन डिप्टी जनरल मेहदी रब्बानी के रूप में की गई है। इसी के जवाब में ईरान ने तेल अवीव के कीरिया में आईडीएफ मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय पर हमला किया। सीएनएन ने भी इस हमले की पुष्टि की है। कुल मिलाकर ईरान और इजराइल के बीच की जंग हर पल में और भयावह होती चली जा रही है और अगर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश इसमें कूदे तो इसे महायुद्ध में बदलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तब चीन, रूस और तुर्की जैसे देशों को इस सीधी जंग में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहे हैं और अभी कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। अभी तो जंग शुरू हुई है। लेकिन एक बात तय है कि इजराइल हर कीमत पर ईरान को नक्शे से मिटा देना चाहता है, क्योंकि अमेरिका किसी भी कीमत पर उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है ईरान के। इस बीच ईरान ने पश्चिमी देशों को बड़ी चेतावनी दी है कि अगर इजराइल का साथ दिया तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सीधा कहा है कि अगर पश्चिमी देशों ने ईरानी एयर स्ट्राइक को रोकने में इजराइल की मदद की तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के सैन्य ठिकानों और उनके जंगी जहाज के बेड़ों को निशाना बनाया जाएगा। हमें ऐसा करने से आप रोक नहीं सकते। दरअसल इसके पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने
ईरान की जनता से तानाशाही सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील जारी करते हुए कहा था कि इजराइल की लड़ाई आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि ईरान की तानाशाह सत्ता के खिलाफ है और इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन ईरान की लोगों की आज़ादी का रास्ता साफ कर रहा है। इसके बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल ने युद्ध शुरू किया है और अब वो इस जंग से बाहर नहीं निकल सकता है। खामनेई ने कहा कि इजराइल अपने इस अपराध से बच नहीं पाएगा, उसने अपने लिए एक दर्दनाक भाग्य चुन लिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के लिए नर्क के दरवाजे खुलेंगे और हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। ईरान की ओर से इजराइल पर की गई जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया गया है। वहीं इजराइल की ओर से की गई एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया गया है। इस भयानक होते संघर्ष के बाद मध्य पूर्व एशिया में लंबे समय तक भीषण युद्ध जारी रहने का अंदेशा बढ़ता चला जा रहा है। इन हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर चल रही वार्ता पर संदेह के बादल मंडराने लगे हैं, या कहिए ठप पड़ गए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि अमेरिका ने ऐसा काम किया है कि बातचीत का कोई मतलब नहीं बचा है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने इजराइल को चेतावनी दी है कि उसके हमले में देश के सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल हमारे घातक हमले और कड़ी सजा के लिए तैयार रहे, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यहां जरा गौर कीजिएगा, अमेरिका भी खामनेई के रुख के बाद सहम उठा है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि इजराइल एक तरफा हमले करेगा और ईरान इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं देगा। गौर करने वाली बात है कि जो ट्रंप केवल एक दिन पहले गुंडे की तरह ईरान को धमका रहे थे, ईरान के जवाबी कार्रवाई के बाद वो एकदम से चुप हो गए हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने खामनेई के बयानों पर सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि क्षेत्र में तनाव को कम करने की जरूरत है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतने की जरूरत है और हम क्षेत्र में हिंसा के किसी भी नए दौर को रोकने के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि अमेरिका और इजराइल जिस तरह से ईरान को लेकर सोच रहे हैं वो गलत निकल गया है और ईरान की प्रतिक्रिया ने उन्हें अपनी रणनीति पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। हो सकता है ये बहुत तात्कालिक हो, लेकिन फिलहाल इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान के पलटवार से सकते में है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।